नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 2 अप्रैल 2025, दिन बुधवार है और आज मंडियों में क्या हलचल है उसकी तो जानकारी देंगे ही। साथ ही आज आपके लिए पंजाब से एक चौंकाने वाले कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ऐसे ही मैं आपको नए नए आंकड़े और सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देता रहता हूं और देता रहूंगा। कुछ नए किसान भाई हमारे चैनल को देखते होंगे तो उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जिससे क्या होगा कि जो भी मेरा वीडियो आएगा, जो भी नई सूचनाएं आएंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे किसान भाई और जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उन सबके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। लगातार जुड़े रहें और हमारा प्रोत्साहन देते रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। लगातार उनके मैसेज भी आते रहते हैं। तो आप सबके लिए आज बहुत सारी खबरें हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आज मैं बात करता हूं जो है कुछ किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा मेरा निवेदन भी है ये। और किसान भाइयों, आजकल गर्मी चरम पर है। अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर। गेहूं की कटाई चल रही है और गेहूं की फसल कटी हुई खेतों में खड़ी हुई है। सावधानी बरतनी ये है कि कोई भी बीड़ी, सिगरेट या जलता हुआ ज्वलनशील पदार्थ लेकर के खेतों के आसपास न रखें, न डालें और न पिएं या किसी भी प्रकार का आग जला करके डालें। अभी अभी कई जगह से अग्निकांड की खबरें हैं। गेहूं की फसल खाक हो जाती है। मेरे किसान भाइयों की पसीने की, मेहनत की और खून पसीना जो एक करके वो मेहनत पर पानी फिर सकता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही से। तो मेरा करबद्ध निवेदन है इस तरह से कि कोई भी मेरे व्यूवर भाई हैं, मेरे व्यापारी भाई हैं, मेरे किसान भाई हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन है कि चलते फिरते बाइक पर, गाड़ी में या कहीं पर भी आप कोई भी ज्वलनशील चीज़ें न फेंकें। वो हो सकता है हवा के साथ उड़ करके किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दे। तो ऐसी ही खबर है टूंडला से। टूंडला क्षेत्र के थाना नारखी के बचगांव में गेहूं की 10 बीघा जमीन में एक किसान की में आग लग गई है, 10 बीघा फसल में, और उसकी 6 बीघा उसमें से फसल जलकर खाक हो गई। सबने मिलकर के प्रयास किया है, तब जा करके कुछ उसमें से बचा है। ऐसे ही और भी जगह से हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। वीडियो डालने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल मेरा ये निवेदन जरूर स्वीकार कीजिएगा। दूसरी जो खबर है वो भी अग्निकांड से ही लेकर है। आपने देखा होगा, कल हमने वीडियो में दिया भी था कि अलीगढ़ आगरा का रोड है जिसमें हाथरस के सासनी थाना क्षेत्र में एक जो कोल्ड स्टोर है, शीतगृह श्रीहरि के नाम से, श्रीहरि आइस एंड कोल्ड स्टोरेज, ये गांव बरसे पड़ता है सासनी के पास में, वहां पर है ये। यहाँ पर इसके 5 चैम्बर हैं। 5 चैम्बर में से 4 चैम्बरों में आलू है। करीब करीब 2.5 लाख पैकेट की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है और एक चैम्बर में परचून का सामान है जिसमें गुड़, ड्राई फ्रूट्स में आपके नट्स हैं और बादाम, छुहारे, काजू, पिस्ता, ये सब चीज़ें, मसाले, ये सब भरे हुए थे, जो कि काफ़ी महंगा आता है, व्यापारी भाइयों का था। लेकिन ये सब जल करके करीब करीब हमारे पास जो खबरें हैं वो उसमें बताया गया कल रात 12 बजे तक आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई थी, जिसमें करीब 10 दमकलों ने मशक्कत की थी और लाल मिर्च, काली मिर्च, गुड़, बादाम, मेवा आदि ये सब जो है जल करके खाक हो गया है, जिसमें करोड़ों की नुकसान की आशंका बताई गई। हालांकि अभी नुकसान का पूरा आकलन नहीं किया गया है। तो इसमें मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि ऐसे ही आपको अभी तक शायद नहीं पता होगा कि कोल्ड स्टोरेज में ये सब भी रखा जाता है। तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज अब ये भी काम करते हैं कि उनके वेयर हाउस, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में कन्वर्ट हो गए और वो वेयर हाउस तो है ही, और वो किसान का माल दिखा करके, क्योंकि बहुत सारे टैक्स की जो इधर उधर करते रहते हैं, तो उन्होंने पहले ही 100% जो है दिखा दिया कि फुल हो गए। अब इस हिसाब से तो 20% तो पहले ही खाली हो गया भाई साहब, तो 80% की तो कैपेसिटी रह गई उसकी। अब उसमें से कितने आलू आया होगा। तो ऐसे ही और भी कोल्ड स्टोरेज है, राया में भी है, अलीगढ़ में, हर जगह वेयर हाउस का काम आजकल कोल्ड स्टोरेजों में हो रहा है। तो ये जो है जल्दी से कोल्ड स्टोरेज भरने की जो सूचना आने लगती है, आलू की खुदाई स्टार्ट हुई नहीं कि कोल्ड स्टोरेज भर गया। तो ये सब कहीं ना कहीं इसी तरह की सूचना है, पहले से ही बोर्ड लगा देते हैं और किसानों को गुमराह किया जाता है। इसमें आलू के लिए जो सूचनाएं हमारे कल हमने बताया था कि पूरे जो आगरा मंडल में केवल 62% की स्टोरेज हुआ है इस साल, और जो कि पिछले साल से 10% कम है। पिछले साल 72% था और केवल आगरा जिले की बात करें तो वहां पर 66% का स्टोरेज बताया गया है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि बहुत लोग तो पहले ही बोर्ड लगा चुके हैं 100%। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 100% बोर्ड लगा चुके थे वो सही थे, या अब ये जो आंकड़े जिला उद्यान
अधिकारी या उद्यान विभाग से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए, कल जो डिप्टी डायरेक्टर उपनिदेशक है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो आंकड़े आए हैं वो सही हैं। तो ये आप किसान भाई जो जिस पोल्ड के वो ग्राहक हैं, यानी कि वो जो जिस पोल्ड पे आलू रखते हैं वहाँ की वस्तु स्थिति से जरूर एक बार आकलन कीजिएगा, जरूर बिल्कुल सत्य आपके सामने आना चाहिए। किसान भाई दूसरी जो खबर है वो पंजाब से है कि पंजाब के ज्योति और पुखराज आलू ने देश की लगभग सभी प्रमुख मंडियों में धूम मचा रखी है। अब हम इसको ये कहें कि पंजाब का आलू खराब है तो वो दूसरे आलू की रेट गिरा रहा है, तो अतिशयोक्ति तो नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसान का आलू है और उसमें ज़्यादातर ज्योति और पुखराज है जो कि सस्ते रेटों में मंडियों में बिक रहा है, जो कहीं ना कहीं 37-93 आलू को प्रभावित कर रहा है, जो कि बढ़िया क्वालिटी का है और बेहतरीन है। क्योंकि ज्योति आलू कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है देखने में कि 37-93 जैसा ही है, तो कभी कभी आड़ती है इसमें गड़बड़ करते हैं, व्यापारी गड़बड़ करते हैं कि ये आलू बढ़िया है, क्योंकि उनको उसमें हो सकता है ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो या जो भी हो, वो अलग मैटर है। दिल्ली में तो लगभग यही हो रहा है कि डायमंड 37-93 को टक्कर दे रहा है, कि ज्योति 37-93 को टक्कर दे रहा है। 37-93 है वो, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। वो हम लोगों ने जब खुदाई हुई थी तब से ला करके पटका हुआ है और उसमें दाग तक नहीं है और उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं है। इतने दिनों में और कोई आलू होता तो उसका कब का जो है सड़ गया होता और बदबू के मारे घर भर गया होता। तो निश्चित रूप से 37 बहुत बढ़िया आलू है। कोई क्या कहता है इससे पहले किसान क्या कहता है ये जरूर जान लेना चाहिए। और अगली इसमें ही मैं अगर कुछ और जोड़ूं किसान भाइयों, तो इसमें मैं बता दूं आपको कि पंजाब में आलू उत्पादन ने इस वर्ष रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक के जो आलू उत्पादन के आंकड़े हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन इस साल पंजाब से आया। मेरे पास ऑथराइज्ड जिला उद्यान विभाग के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं मुझे। पंजाब में आलू उत्पादन ने 33.1 लाख टन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि 2024 में 32.5 लाख टन था, 2022 में 31.6 लाख टन था। इस तरह से अगर हम रकबे की बात करें तो रकबे में भी इस वर्ष मामूली वृद्धि पंजाब के अंदर दर्ज की गई है। आलू के रकबे में 2,96,500 एकड़ का रकबा पंजाब में आलू के लिए जो है आलू बोया गया था इतने रकबे में। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। 27.6 लाख टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता पंजाब के में है आलू की। और इसमें जो यहाँ पर अगर हम जिले वाइज बात करें तो पंजाब के जालंधर में 25,980 हेक्टेयर में, लुधियाना में 18,010 और होशियारपुर में 18,010, बठिंडा में 5,940 हेक्टेयर में आलू की बुवाई की गई थी और की गई है। क्योंकि आलू के बाद आलू और फिर आलू पंजाब में होता है। अभी हाड़ू की फसल चालू हो गई है, जो कि नई जिसका छिलका उतर रहा है, वो जो आलू दिल्ली मंडी में आ रहा है वो वही है जिसको हाड़ू की फसल कहा जाता है। इसमें किसान भाई एक बात और ध्यान रखने की है कि जो कि 33.1 लाख टन जो आलू का उत्पादन हुआ, इसमें करीब 60 से 61% करीब, इसका मतलब लगभग 20 लाख टन के आसपास बीज है। अब किसान भाइयों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, चूंकि आपको सभी मंडियों में इस समय पंजाब का आलू दिखाई दे रहा है, तो क्या पंजाब का आलू क्यों दिखाई दे रहा है उसका कारण है क्योंकि बीज के ही कोल्ड स्टोरेज ज़्यादातर है पंजाब में बीज ही स्टोर किया जाता है और बीज की वजह से कोल्ड स्टोरेज, जैसे कुछ कोल्ड स्टोरेज कुछ वेयर हाउस वहाँ पर भी है और क्योंकि अन्य फसलों का भी वहाँ पर रखा जाता है कई सारे बीज, तो कोल्ड स्टोरेज में राशन का आलू नहीं रखा जाता। और ये जो क्वालिटी आ रही है आपकी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, पुखराज और ज्योति और डायमंड तो बहुत कम है, पुखराज और ज्योति से जो है विभिन्न मंडियों में पहुंच रहा है। ये उत्तर प्रदेश के आलू के मुकाबले में इसकी क्वालिटी ना के बराबर है। फिर भी ज्योति चूंकि मध्य प्रदेश में ठीक बिक जाता है और जो है महाराष्ट्र की मंडियों में ठीक बिक जाता है, तो वहाँ तक ज्योति जो है जा रहा है और ज्योति थोड़ा ठीक भी है आलू। तो ज्योति का और पुखराज का रिकॉर्ड उत्पादन है यहाँ से पंजाब से, और कोल्ड स्टोरेजों में ये वहाँ पर नहीं रखा जाता क्योंकि अभी स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ पर उतनी नहीं है जितनी कि उसका उत्पादन होता है। तो ज़्यादातर अन्य राज्यों में आलू हर बार वहाँ से जाता है, लेकिन इस बार ज़्यादा है तो ज़्यादा जा रहा है और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्पादन पिछले सालों की तुलना में कम से कम 15% कम उत्पादन है। अब ये रिपोर्ट जो है इन पर मोहर लग चुकी है जिला उद्यान विभाग, मतलब उद्यान विभाग की, हर प्रत्येक जिले के उद्यान विभाग की। अब इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। कुछ लोग अपने मंसूबों में
पास होने के लिए, अपने फायदे के लिए रूमर और झूठी अफवाह उड़ा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा है, इस तरह का अफवाह है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्पादन निश्चित रूप से कम हुआ है। हालांकि बंगाल से अभी भी खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी बम्पर उत्पादन है, तो बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। अगर उत्तर प्रदेश जो कि पहले नंबर का आलू उत्पादक राज्य है उसमें उत्पादन कम है, तो निश्चित रूप से आलू का भविष्य सुरक्षित है और बढ़िया है। इसको आप जो है निश्चित रूप से गांठ बांध लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बात तो बहुत सारी है, थोड़ा भाव भी आपको बता रहे हैं। बहुत सारी मंडियों के हमारे पास भाव भी होते हैं जो कि हमारे बहुत सारे व्यूअर भाई इंतजार करते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाई एक बात और मैं बता दूं, थोड़ा सा लेट होने का कारण है कि बहुत सारी मंडियों से कुछ भाव लेट ही प्राप्त होते हैं। भाव प्राप्त नहीं होते, कुछ के तो सुबह ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मैं जो भाव आपको देता हूं वो कुछ लेट ही प्राप्त होते हैं। और सटीकता और बिल्कुल इसमें जो है सच्चाई है, तब वो आपको थोड़ा लेट भी मिलेंगे। इसलिए मेरे वीडियो आपको लेट मिलने के कारण ये भी है, और थोड़ा मुझे समय भी लेट ही मिल पाता है। 131 गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में, 37 बैलेंस हैं। संबल की 17 गाड़ियां हैं, और संबल का आलू तो रेटों में कोई परिवर्तन नहीं। संबल आलू की अगर बात करें तो 360 से लेकर के 400 रुपये पैकेट के रेट से संबल का आलू बिक्री हो रहा है। पंजाब की सबसे ज़्यादा है, जिसमें डायमंड की 17 गाड़ी और टोटल 66 गाड़ी हैं पंजाब से। ज्योति की भी है, डायमंड बिक रहा 500 से 580, ज्योति बिक रहा 450 से 500, पुखराज बिक रहा 320 से 350, चिप्सोना जो चनौसी का है वो 600 से 650 रुपये। सूर्या है उत्तर प्रदेश से भी पहुंच रहा है, वो 600 से 750, मतलब 750 रुपये पैकेट 50 केजी में। ये क्वालिटी वाइज के रेट है। आगरा से जो यूपी का आलू पहुंच रहा है वो 600 650 रुपये, लगभग 37,302 दोनों ही है इसमें। इस रेट से पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू 14 से 14.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। सफ़ेद हाइब्रिड आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11.5 रुपये किलो। राजेंद्र वन लाल आलू 14 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। बिल्टी 1400 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिकी है। फरुखाबाद की मंडी में 30-40 गाड़ियों की आवक दर्ज की गई। सफ़ेद हाइब्रिड आलू बिका है 10.5 से लेकर के और 12 12.5 रुपये किलो। 37 दानों बिका है 12.5 से 13.5 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 37 11 से 11.5 रुपये किलो। हॉलैंड आलू बिका है 15 से 1581 रुपये क्विंटल। और जो है ज़्यादातर यही आलू है यहाँ पर। कानपुर मंडी की बात करें तो वीवीआईपी 37 12 से 14 रुपये किलो, गुल्ला 11 रुपये किलो के आसपास। सफ़ेद आलू 12 से 13, चिप्सोना 13 से 14 15 रुपये किलो तक है, बढ़िया क्वालिटी का। हॉलैंड आलू 14-15 रुपये किलो, कंचन 11 से 13, सिंदूरी 11 से 12 और लौकर 13 से 14 रुपये किलो, और सीना 16 से 70 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 70 गाड़ियों के आसपास की आवक है, जिसमें 37 आलू 13 से 14 रुपये किलो, 302 12 से 13.5 रुपये किलो। हॉलैंड आलू लाल जो यूपी का है वो 15 से 16 रुपये किलो। पंजाब से पहुंच रही है ज्योति आलू 10 से 11 रुपये किलो, पंजाब का पुखराज 8 से 10 रुपये किलो। शमशाबाद का 302 आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में यूपी की 3 गाड़ियाँ किसान भाइयों, यूपी का जो है 1100 करीब पैकेट है यहाँ पर। 302 आलू बिक रहा है 13 से 14 रुपये किलो, और 37 आलू बिक रहा है 15 से 15.5 रुपये किलो। पंजाब की 5 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, और यहाँ पर करीब 2,500 पैकेट हैं पंजाब के आलू के। और ज्योति आलू बिक रहा है यहाँ पर 10 से 11.5 रुपये किलो पंजाब का। एमपी का ज्योति बिक रहा है 17 से 17.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो। एमपी का चिप्सोना बिक रहा है 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो। एमपी का लौकर आलू बिक रहा है 18 से 18.5 रुपये किलो। ये सभी जो एमपी की मंडियों में बिक रहा है वो डंप का आलू है, अभी कोल्ड का आलू यहाँ पर आना प्रारंभ नहीं हुआ है। हल्की क्वालिटी का लौकर बिक रहा है 16-70 रुपये किलो के आसपास। अब बात करें बिहार की मंडियों की किसान भाई, बिहार के गुलाब बाग में ज्योति आलू बिक रहा है 1030 से 1050 रुपये क्विंटल। बेगूसराय में ज्योति बिक रहा है 1000 से 1030 रुपये क्विंटल। पटना में हाइब्रिड आलू बिक रहा है 1050 से 1100 रुपये क्विंटल। सहरसा में मीडियम आलू बिक रहा है 1050 से 1120 रुपये क्विंटल। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में 1600 से लेकर के 1650 रुपये क्विंटल के रेट हैं मीडियम टाइप के आलू के। गुजरात के अहमदाबाद में चिप्सोना आलू 1550 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बादशाह आलू 1750 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। और देसी ख्याति पुखराज आलू 1050 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें हैदराबाद की, यहाँ पर 302 और 37 आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 16-17 भी यहाँ पर मिल जाता है। तेलंगाना की मंडियों में, विभिन्न मंडियों में आलू के अलग अलग रेट हैं, जिसमें 1600 से लेकर के 2750 रुपये क्विंटल आलू बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, यहाँ पर बैलेंस की बात करें तो यूपी और गुजरात की 2-2 गाड़ी और एमपी की एक टोटल 5 गाड़ियाँ बैलेंस हैं।
और अगर आज की आवक की बात करें तो 15,417 पैकेट की आवक, यानी कम आवक है आज, और आलू ने 1-1.5 रुपये किलो पर छलांग मार दी है। यूपी का 37 स्थान है। कोल्ड स्टोरेज का आलू 17 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो जो कि डंप का है। 302 और ख्याति आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 11 से 12 रुपये किलो। शुगर फ्री जो जाली में आलू कोल्ड से आ रहा है वो 17 से 19 रुपये किलो, जो डंप का जाली में आ रहा है वो 13 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें गुजरात के लॉकर की तो यहाँ पर कोई लॉकर की गाड़ी आज देखी नहीं गई। पुखराज आलू 11 से 15 रुपये किलो। एक सरपोमीरा लंबे टाइप चाल का आलू गुजरात का है जो कंपनी का है और प्रोसेसिंग का, अब वो वहाँ पर रिजेक्ट हो गया है तो मंडियों में जा रहा है। पिछले साल भी आया था, वो 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात का एलआर लाल बेफर पास 18 से 21 रुपये किलो, और नासिक का ज्योति जो आ रहा है वो 16 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें एमपी के ज्योति की तो 18 से 21 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ। पंजाब का ज्योति 11-12 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। पंजाब का इससे ज़्यादा कहीं पंजाब के आलू की रेट नहीं है। हाँ, किसान भाइयों, अब बात करें पुणे मंडी की तो 28 से 30 गाड़ियां हैं आगरा की पुणे मंडी में। 20 से 21-22 रुपये किलो तक आलू बिक्री हो रहा है बढ़िया क्वालिटी का। ज़्यादातर आलू एवरेज में 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है और हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 70 गाड़ियों के साथ 11,798 पैकेट, जिसमें आगरा के जो गाड़ियां हैं वो मेरे ख्याल से 25-30 गाड़ियां आगरा की ही हैं, और 20 से 22 रुपये किलो 23 रुपये किलो एक्स्ट्रा सुपर आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है आगरा का। हल्की क्वालिटी का या ज़्यादातर आलू जो बिक्री हो रहा है मीडियम क्वालिटी का वो 17 से 19 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो में भी आलू यहाँ पर बिक रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो आगरा की 11 गाड़ियां हैं। 20 से 22 रुपये किलो के रेट से वीवीआईपी आलू बिक रहा है। मीडियम क्वालिटी का आलू 14 से 19 रुपये किलो, 17 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। महबूब नगर की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना का महबूब नगर है, यहाँ पर 21 से 22 रुपये किलो के रेट से ज़्यादातर आलू की बिक्री हो रही है। हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 19 रुपये किलो में भी बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम मंडी की, मेटियापालम मंडी में टोटल गाड़ियों की आवक 53 है, जिसमें 45 केजी के पैकेट में यहाँ पर बिक्री होती है। ऊटी की 3 है, 800 से 1380 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक रहा है। डिम्बम की 13 है, 750 से 950 1000 तक की बिक्री है 45 केजी में किसान भाइयों। कोलार की 32 गाड़ियाँ हैं, 750 से 920 950 तक की बिक्री है। गुजरात की 3 गाड़ियाँ हैं, 750 से लेकर के 900 880 तक ज़्यादातर रेट है। यूपी की भी 2 गाड़ियां हैं, 700 से 850 रुपये पैकेट 45 केजी के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पश्चिम बंगाल के किसान भाई, यहाँ पर ज्योति आलू जो छट्टा है वो 650 से 685 रुपये पैकेट 50 केजी में बिक्री हो रहा है। वहीं जो गड्ढ आलू है वो 570 से 590 रुपये 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। मालदा का पुखराज 470 से लेकर के 500 रुपये पैकेट के रेट तक की बिक्री देखी गई है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।